कामदा एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक पर एक नगर था जिसका नाम भोगीपुर था। भोगीपुर का राजा पुंडरीक था। भोगीपुर एक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त नगर था। इस नगर में बहुत ही सुंदर सुंदर अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व रहा करते थे। इस नगर के सभी वासी अत्यंत वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही ललित और ललिता नाम के पति पत्नी एक विशाल और अति सुंदर घर में निवास करते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत ही स्नेह था और दोनों एक दूसरे से ज्यादा समय तक अलग रहने पर व्याकुल हो जाते थे। एक दिन राजा के महल में दरबार लगा और गंधर्व ललित का दरबार में गाना गाने का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गाना गाते समय अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इस कारण गंधर्व ललित के सुर बिगड़ गए और वह गाने की लय भूल गया। वहीं सभा में बैठे कर्कट नाम के नाग ने इस भूल को भांप लिया और राजा के सामने यह बात बता दी। यह बात सुनकर राजा ललित पर क्रोधित हो गया और देखते ही देखते राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। इस बात से ललित बहुत दुखी हो गया। जब यह बात ललिता को पता चली तो उसे भी इस बात का बहुत दुख हुआ। श्राप के कारण ललित कई वर्षों तक राक्षस योनि में जीवन का निर्वाह करता रहा। उसकी पत्नी भी इतने वर्षों तक उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर वह बहुत दुखी थी। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और ऋषि श्रृंगी से अपने पति की व्यथा सुनाई। ललिता ने ऋषि श्रृंगी से प्रार्थना की कि वह उसके पति को श्राप मुक्त करने का कोई उपाय बताए। यह सब सुनकर ऋषि श्रृंगी ने ललिता को चैत्र माह की शुक्ल एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी तरह के पाप और दोषों से मुक्ति मिलती है। ऋषि श्रृंगी ने ललिता को यह व्रत करने का आदेश दिया और कहा कि इस व्रत का फल तुम्हें अपने पति को देना होगा। उन्होंने कहा, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति का निश्चित ही उद्धार होगा। ललिता ने ऋषि श्रृंगी की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर ललित अपनी पत्नी ललिता के साथ विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे एकादशी मैया, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले की समस्त मनोकामनाएं आप पूर्ण करना। बोलो एकादशी मैया की जय हो।